बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं बस यह आपसे अपील और प्रार्थना निवेदन करूंगा, इस आशीर्वाद को आगे भी बना के रखना है और जिस तरह से मेहनत इस लोकसभा में की है, 3 महीने बाद चुनाव है, उसी तरह से उस मोमेंटो को, उस टेम्पो को बना के रखना है और इस विधानसभा से इस किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, व्यापारी विरोधी, कर्मचारी विरोधी सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखाड़ करके आप लोगों ने फेंकने का काम करना है। मैं आपके निवेदन करना चाहूंगा, कल हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नीट का जो इम्तिहान हुआ था, सारे हिंदुस्तान में उसका विरोध करने का काम किया था। वो क्या कारण है? नीट का जो रिजल्ट आना था वो 14 जून को आना था और पार्लियामेंट के इलेक्शन का रिजल्ट 4 जून को आना था। तो वो क्या कारण थे कि 4 जून को, जिस दिन लोकसभा के चुनावों के रिजल्ट आ रहे थे, उसी दिन नीट का रिजल्ट क्यों जारी किया गया? इसलिए कि जो लोकसभा का चुनाव का जो पूरे जितने भी मीडिया चैनल जो उसमें व्यस्त थे, जनता व्यस्त थी, सारे रिजल्ट की तरफ ध्यान दे रहे थे, उस नीट के रिजल्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। वो नीट क्या था? जो इस देश में डॉक्टरों का जो एग्जाम होता है, जो उसको डॉक्टरी की दाखिला दिया जाता है, चाहे वो एमबीबीएस के लिए हो, चाहे वो बीएमएस के आयुर्वेद का हो, चाहे वो आयुष का हो, उस नीट के एग्जाम को जो पास करता है, उससे जो डॉक्टर के लिए एडमिशन होते हैं, वो इस देश के अंदर डॉक्टर बनते हैं। लेकिन पहली बार इस नीट के एग्जाम में जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से 24 लाख बच्चे जो उस नीट के एग्जाम में बैठे थे, उनके साथ विश्वासघात किया गया, उनके साथ धोखा देने का काम किया। 67 बच्चों के अंक 720 में से 720 पूरे के पूरे, कभी भी 2 या 3 बच्चे ज्यादा पूरे फुल मार्क्स नहीं लेते। इस बार 67 लोगों ने और 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इस तरह से धांधली की गई इस नीट के एग्जाम में। बिहार के अंदर 30 लाख, 35 लाख, 32 लाख, 40 लाख रुपए में पर्चा बिका। गोधरा में, गुजरात में 10 लाख से ऊपर कितने ही लोगों से पैसे वसूले गए। हमारे झज्जर में भी एक सेंटर से 7 इकट्ठे फुल बटा फुल मार्क्स लिए गए थे। अगर डॉक्टर ही इस देश में, अगर नकलची या जो डॉक्टर काबिल नहीं है उस टेस्ट को पास करने के, अगर वो डॉक्टर भर्ती होंगे तो इस देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा। आपने फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के डॉक्टरों को मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर दूसरा व्यक्ति जो इम्तिहान दे, जो नकली लोग जो है, जो नाकाबिल लोग जो है, अगर वो डॉक्टर बनेंगे तो इस शिक्षा की व्यवस्था का क्या हाल होगा। इस तरह से इस केंद्र सरकार ने 50 बार पर्चे लीक हुए हैं।
2 करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे नौजवानों के साथ। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो हर मोर्चे पर विफल रही, सिवाय झूठ की इन्होंने राजनीति की। इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कोई सर नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, बुलेट ट्रेन इस देश में चला देंगे, गंगा और जमुना को हम साफ कर देंगे, डीजल 30 रुपया और पेट्रोल 35 रुपया लीटर दे देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। इन लोगों ने इस देश की जनता को झूठ बोलने का, गुमराह करने का काम किया। भ्रष्टाचार मिटा देंगे, 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर देंगे, हर एक के हिस्सा में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। जब ये सत्ता में आए तो क्या हालत हुई हमारे किसान की, क्या हालत हुई हमारे मजदूर की, किस तरह से हमारी बेटियों का जो जंतर मंतर पर मजबूर होना पड़ा बैठने के लिए, उनको किस तरह से अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। इसलिए इस सरकार को एमपी साहब है क्या? जेपी तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उदय भान का ये बयान सामने आया, जहां बीजेपी के लोगों से झूठे वादे किए हैं। उदय भान ने जमकर के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा नीट के पेपर में धांधली की गई है। तो विधानसभा चुनाव में भी मेहनत करनी है, उदय भान लगातार ये कहते नजर आए। एक तरफ जहां वो कांग्रेस की जमकर तारीफ करते नजर आए, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देते नजर आए, मेहनत की बात भी करते नजर आए, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना उनके द्वारा साधा गया है। पेपर लीक की बात भी वो करते नजर आए। उन्होंने कहा पेपर लीक में धांधली हुई है। इस बीच किसानों का जिक्र भी उनके द्वारा किया गया। तो विधानसभा चुनाव में भी मेहनत करनी है, उदय भान का ये बयान। बीजेपी ने झूठे वादे किए हैं, उदय भान ने कहा नीट के पेपर में